औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान 5वां रुकू चल रहा हमारा। और सूद की ममानियत के बारे में कल हमने आयात पे डिस्कस किया था। और सूद की ममानियत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार देते हुए फरमाया था कि इससे बचो। और आगे उसका अंजाम ज़िक्र करते हुए आयत आई थी कि इत्तकुन्नार उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। काफिर से मुराद मैंने कहा था कि यहाँ टोटल दीन इस्लाम से इनकार करने वाला मुराद नहीं ली जा रहा है, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म ज़िक्र हो रहा होता है उसके साथ अगर आगे कुफर का जिक्र आए तो उसका मतलब होता है कि उस हुक्म को ना मानने वाला काफिर है और उस हुक्म का ना मानने वाला उस हुक्म से कुफर कर रहा है और उसका अंजाम आगे बयान किया जा रहा होता है। टोटल इस्लाम से इनकार का दूसरी जगहों पे जिक्र होता है। जिस हुक्म का जिक्र हो रहा हो, जिन अहकामात को उस वक्त जिक्र किया जा रहा हो उन आयात में, उसके आगे जब लफ्ज़ काफिरीन या कुफर आता है तो वो उस वक्त के आर्डर को फॉलो ना करना, ओबे ना करने का मकसद होता है। आगे अल्लाह ने फरमा दिया था कि इत्तकुन्नार, अगर सूद से बचो और ये जहन्नम की आग है और इंसान और पत्थर इसका ईंधन है और ये इनकार करने वालों यानी कि अल्लाह के हुक्म को ना मानने वालों के लिए तैयार की गई है। अभी एक आयत आगे आ रही है, इसके ऑपोजिट आयत आ रही है कि जो लोग अल्लाह की आयत को मानेंगे और जो लोग अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे और वो लोग क्या जो सूद को या जो हुक्म आएगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आयत नाज़िल हुई उसको मान लिया और उसके अपोजिट अगर कोई उनकी आदत या कोई उनका ऐसा कोई काम चल रहा था तो उसको उन्होंने उस वक्त छोड़ दिया फ़ौरन, तो उसके लिए अंजाम बयान हो रहा है। फरमाया वसारिऊना इलल मगफिरा, और अल्लाह से माफ़ी मांगने में देर ना करो। मिर रब्बिकुम सारिऊना मगफिरा मिर रब्बिकुम, अल्लाह से माफ़ी मांगने में देर ना किया करो। एक ये नहीं कि माफ़ी मांगने में देर ना करो, बल्कि जो बुराई तुम्हारे सामने आए कुरान और हदीस की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के थ्रू, तो उस बुराई को फ़ौरन तर्क कर दो और उसके बाद पिछले गुनाह की फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करो, अगर वो गुनाह अल्लाह से रिलेटेड है तो। और अगर बंदू से रिलेटेड है तो भी फ़ौरन माफ़ी मांगो, लेकिन बंदू से रिलेटेड हो तो मे भी कि वो बंदा वहाँ मौजूद हो या ना हो जिससे हमने ज़्यादती कर ली है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको ढूंढने में जल्दी करो। क्या हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें आगे चांस मिले या ना मिले, टाइम मिले या ना मिले, ज़िंदगी का नहीं पता, तो उसको डिले ना किया करो माफ़ी को। और किसी गुनाह को तर्क करने में और माफ़ी मांगने में डिले नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वो वक्त नहीं बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि किस वक्त वो दुनिया में आएगा, और ये वक्त भी नहीं बताया कि किस वक्त वो दुनिया से उठ जाएगा। हमारा मेडिकल बहुत तरक्की कर गया है, किसी हद तक राउंड अबाउट वो दुनिया में आने का टाइम तो डिसाइड कर लेता है, लेकिन जाने का टाइम मेडिकल भी अभी तक, साइंस भी हमारी कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस, कोई चीज़ इसको डिसाइड नहीं कर सकी कि इंसान के जाने का वक्त क्या है या किस एज में इंसान ने परफेक्टली ये हुक्म है कि वो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे, फरमाया कि सारिऊना इला मगफिरतुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह से माफ़ी मांगने में देर ना करो। यहाँ चूँकि मैंने बताया कि अगर ज़्यादती इंसान से हो तो फ़ौरन इंसान को ढूंढें और उससे माफ़ी मांगे और फिर अल्लाह से रुजू करें, लेकिन जहाँ डायरेक्ट चूँकि सूद का हुक्म आ रहा है और सूद ना खाने का या सूद हराम का, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट माफ़ी मांगो। फिर बात वही कि गुनाह छोड़ो और फिर आइंदा ना करने का याद करो और फिर माफ़ी मांगो। मिन रब्बिकुम, फिर फरमाया कि जन्नत, और उसका फिर अंजाम, जैसे कि इनकार करने वाले का अंजाम फरमाया था कि तकुन्नार के आग है, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब सारिऊना इला मगफिरतुम मिन रब्बिकुम, अगर अल्लाह तबारक व तआला के आर्डर आने पे फ़ौरन तुम उस काम को तर्क कर देते हो जिसको तर्क करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, एक तर्क कर देते हो, दूसरा ना करने का याद करते हो, तीसरा ये कि पिछले किए पे शर्मिंदा हो के अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हो, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनाम तैयार किया है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम तैयार कर रखा है। और वो
फरमाया कि जन्नत बागात है, जन्नत का मतलब बाग होता है, जन्नत में बागात हैं, अर्ज़ व समावाती वल अर्ज़, जिसकी लंबाई या चौड़ाई, लंबाई का तो जिक्र ही नहीं हुआ, अर्ज़ चौड़ाई उसकी आसमान और ज़मीन के बराबर। आसमान और ज़मीन से मतलब ये कि नहीं कि आसमान ज़मीन की पैमाइश, आसमान ज़मीन और उसके दरमियान जो खला है वो सारा उसकी पैमाइश में आए तो उससे भी कहीं गुना बड़ी है वो जन्नत। क्या है, अगर हमने 2000, 4000, 5000, 10,000 परसेंटेज के हिसाब से 2 पर 5, 7, 8, 10, 12, 15%, 16%, 20% सूद छोड़ दिया तो ईमान तो हमारा ये है कि हमने ये दुनिया छोड़नी है। और जब हमारा ईमान ये है कि हमने ये दुनिया छोड़नी है तो फिर आखिरत में हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अगर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए तो अच्छे के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। और कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी की कोशिश को ज़ाया नहीं करते। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर लिया है कि जो मेरे हुक्म पे फ़ौरन, यहाँ चूँकि सूद की बात चल रही है, फ़ौरन सूद को छोड़ देगा और जो मेरे हुक्म पर मुझसे आइंदा ना लेने का अहद करेगा और मुझसे पिछले की माफ़ी मांगेगा, उसके लिए ऐसा बाग मैंने आखिरत में तैयार कर रखा है जिसकी चौड़ाई, लंबाई का जिक्र नहीं किया, लेंथ तो बहुत देखिए, जिसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है तो उसकी लंबाई कितनी होगी खुद सफ़र करें कि जिसकी चौड़ाई ज़मीन आसमान और उसके दरमियान जो कुछ है उसके बराबर है। इतना बड़ा बाग है। और डेफिनेटली वो बाग जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो वो किताए ज़मीन नहीं होगा, वो कोई सहरा नहीं होगा, वो कोई जंगल पहाड़ नहीं होंगे। वो बाग का मतलब होता है कि फ्रूट वाला एरिया और ख़ूबसूरत और हर तरह से मज़य्यन, अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत से, कुदरत से हर चीज़ उसमें मौजूद होगी। और उन बागात जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी उसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, दूध, शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी। अच्छा, वो शराब तहूर होती है, पाकीज़ा शराब होती है। बाद लोग कहते हैं शराब तो हराम है, उसको शराब तहूर कहते हैं। और वो अल्लाह तबारक, वो खिताम मिस्क, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई होती है जायज़ की, और उसकी मिस्क एक ख़ास किस्म की उसमें से खुशबू आ रही होती है। वो शराब अल्लाह तबारक व तआला ने, और तरह तरह के मेवे होंगे। आगे इंशाल्लाह हम अगली कई सूरतें ऐसी आएंगी जिसमें किस कैटेगरिकली जो डिसाइड किए गए होंगे कि किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से फ्रूट अल्लाह तबारक व तआला ने उन बागात में रखे हैं, किस कैटेगरी के लिए कौन सा बाग है, उसमें कौन से फ्रूट है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं की, फरमाया कि सूद को छोड़ने में जल्दी करेगा जो, और जब भी उसके पास अल्लाह का हुक्म समझ आ जाएगा, कोई समझाने वाला मिल जाएगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूद हराम है और वो सूद को छोड़ देगा तो, और आइंदा ना लेने का याद करेगा और पिछले से माफ़ी मांगेगा, तो उसके लिए मैंने ऐसा बाग तैयार कर रखा है। अब वो बाग जिसमें फरमाया कि हमारे लिए ऐसा होगा, अल्लाह तबारक व तआला हर एक के नसीब में करे कि फ़्रूट की हम इश्तिहा करेंगे, किसी बंदे की ख्वाहिश होगी कि मैं ये फ़्रूट लूँ, तोड़ने की या जाने की, किसी को आवाज़ देने की या बुलाने की ज़रूरत, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो फ्रूट वहाँ से चलेगा अपनी डाली के साथ, खुद फ्रूट वहाँ से चलेगा। जब दिल किसी का करेगा कि मैंने ये फ्रूट खाना है, वहाँ से चलेगा फ्रूट और वो दरख्त सीधा उस बंदे के मुंह में आके वो फ्रूट खुद डालेगा। अब ज़रा सोचें कि एक सूद जो हम 10% लेके दुनिया में गुजारा कर रहे हैं, इसको छोड़ दें अगर, तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मुमकिन नहीं है कि अल्लाह की शान के ये ख़िलाफ़ है कि वो अपनी मखलूक में से किसी को भूखा मारे। अभी तक तो ये सुनते आए हैं कि किसी ने ज़्यादा खाया फूड पॉइजनिंग से मर गया। कम ही ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने भूख से किसी को मारा है, और अगर मारा है तो उसमें अपनी कुदरत है उसकी, और उसके लिए बहुत कुछ अजर भी रखा है आगे। तो फरमाया कि ऐसे बागात का वादा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ एक सूद के छोड़ने से। ऐसे बाग जिसके चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर है या ज़्यादा इससे भी, और फिर उसमें दूध और शराब की नहरें, और फ्रूट का ये हाल के फ्रूट झुक के चल के खुद ही हमारे मुंह में आए, और दूध और शराब की नहरें, और आप खोरे भरे हुए और ख़ूबसूरत ग़ुलाम यानी कि मुलाज़म हमारे लिए मुकर्रर किए जाएंगे उस बंदे के लिए जिसने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किसी एक बुराई को या अल्लाह के आर्डर पे किसी एक काम को छोड़ दिया उसके लिए। और वो मुखल्लदून, वो जो ख़ूबसूरत मुलाज़म होंगे वो हमेशा के लिए उस बंदे के होंगे जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किए हैं, और वो हमेशा दूध, शराब और
दूध का एक दूसरा, शराब का एक, शहद का जग भरा हुआ लेके खड़े होंगे कि कोई जो एक बंदे के पास तीन चीज़ें मौजूद होंगी और वो खड़ा होगा। जो बंदा जिसकी इश्तिहा होगी वही चीज़ उसको बगैर ऑर्डर किए वो डालेगा। और जो उसका मुलाजम खड़ा है, उसके लिए खूबसूरत लड़का खड़ा है, उसके पास तीन चीज़ों के लिए अलग अलग बंदा खड़ा है। बंदा सोचेगा कि मैंने दूध पीना है, उस बंदे को हरकत आएगी। और ये नामुमकिन अब चीज़ें नहीं रही हैं। पिछले ज़माने में ये चीज़ें कहते थे लोग कि किस तरह ये मुमकिन है कि हम बोलेंगे भी नहीं और उसको पता चल जाएगा और वो हमें शराब डाल के पिलाना शुरू कर देगा। और किस तरह मुमकिन है कि हम सोचेंगे, बोलेंगे भी नहीं और फ्रूट चल के हमारे पास आ जाएगा। आजकल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम है और रिमोट कंट्रोलर और ये चीज़ें इंसान को समझाने में काफ़ी आसानी कर गया है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के अंदर का एक रिमोट होगा जो ये इश्तिहा करेगा कि मैंने शराब पीनी है, तो दूसरे वाला एक्टिव हो जाएगा जिसके हाथ में शराब का जग और गिलास है और वो फ़ौरन जग में डालेगा, जग में से गिलास में डालेगा और जो चाह रहा है उसके मुंह में पहुंचा देगा। अब ये आप नहीं कह सकते कि ये कैसे मुमकिन है। अगर एक मशीन हम बना लेते हैं, रिबोट बने हुए हैं, अगर उनको हम एक्टिव कर लेते हैं और वो खिदमत के लिए बहुत सारे होटल में अब हो चुके हैं और वो खिदमत के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियों को ही देख के सीखते हुए ये सिस्टम अमल में लाया गया। तो उसके लिए इंसान के लिए या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कि एक का कनेक्शन दूसरे से डाल देना। और एक ने सोचा कि मैंने दूध पीना है और जो दूध का जग लेके खड़ा है उसको फीलिंग हो गई फ़ौरन और वो एक्टिव हो गया और उसने दूध के जग में से गिलास में डाला और उस बंदे के मुंह तक पहुंचा दिया। इसी तरह फ्रूट को अल्लाह तबारक व तआला ने कनेक्शन होते हैं वो डाल दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और इंसान ने चाहा कि मैंने ये फ्रूट खाना है, जिस फ्रूट की इश्तिहा हुई वो कनेक्शन हो गया, वो उसके बटन पुश करना हो गया। जिस चीज़ की इंसान को इश्तिहा हुई वो उसका बटन पुश करना हो गया। उसने सोच बटन पुश किया और वो दरख्त चलता हुआ उसके पास आ गया और खोशा उसके मुंह में डाल दिया। इस तरह के वादे अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले दौर में, चूँकि कुरान की जब ये आयत पढ़ी जाती थी तो लोग हैरान होते थे ये कैसे मुमकिन है। चूँकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो दौर आ गया है, इस दौर में लोगों ने ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों से अवेयरनेस हासिल कर ली है और इंसान हैरान नहीं होता और मुमकिन समझता है कि हर चीज़ मुमकिन है। अगर दुनिया में एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपने इल्म का -0% कुछ हिस्सा दिया है, वो इतना कुछ ईजाद करने पे कादिर है, तो वो अल्लाह की ज़ात जिसने कुन पे पूरी कायनात तख्लीक कर ली, उसके लिए ये ईजादात कोई मुश्किल नहीं है। और जो आज की हम ईजादात कर रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ही की उन चीज़ों की कुछ देख के या समझ के या सीख के, या इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग दिया और उसको सोचने पे मजबूर करता है और उन चीज़ों को ही देख के एक पॉलिसी तरतीब दी जा रही है कि ये चीज़ें हमारी खिदमत के लिए आजकल हाज़िर हैं। अब ये देखें कि एक बंदे ने पंखा चलाना है, रिमोट कंट्रोल से यहाँ बैठे हुए मैं दूसरे तीसरे कमरे का पंखा चला लूँ, दूसरे कमरे में बैठी हुई पंखा चला लूँ इस कमरे का, और रिमोट कंट्रोल से हो गया। यहाँ से मैंने गेट खोलना है, रिमोट कंट्रोल से गेट खुल गया। तो ये सिस्टम को ये अब अनहोनी नहीं लग रही है। पिछले दौर में लोगों को ये चीज़ें अनहोनी सी लग रही थी, ईमान लाने में दिक्कत पेश आ रही थी कि ये मानने वाली बातें नहीं हैं। अब चूँकि मानने वाली और देखने वाली हो गई हैं, सो इस पर अमल भी आसान हो गया। तो कोशिश करें, ये सिर्फ मैंने पढ़ी है, सूद खाने वाले के लिए जो वईद आई है कि इत्तकुन्नार व इद्दत लिल काफिरीन, और सूद छोड़ देना और तौबा कर लेना, आइंदा ना करना, उसके लिए खुशखबरी है कि सारिऊना इला मगफिरतुम मिन रब्बिकुम जन्नतुन अर्जुहा समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुहसिनीन। और अल्लाह तबारक व तआला ने लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला ने वो जन्नत तो वो बागात परहेज़गारों के लिए तैयार कर रखे हैं। परहेज़गारों से मतलब बचने वालों के लिए। किससे बचना? इस वक्त चूँकि सूद आयत हमारी डिस्कस हुई है, तो सूद से बचने के लिए वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो तैयार कर रखी है। तो सो कोशिश करें कि रेलिवेंट बात को रेलिवेंट आयात से समझने की कोशिश करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया बनने में मेरी मदद करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।